गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आओ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया करके देखो समझो। जो चीज़ ना समझ में आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को बता दिया जाएगा। तो टोटल यहाँ पे 40 क्वेश्चन है, दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया हूँ। दोनों पार्ट में आप दोनों यानी चैप्टर में देख सकते हैं, दोनों पार्ट में यानी देख सकते हैं। 20 इसमें 20 उसमें है, ठीक है। आप लोग को PDF फाइल मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम में जुड़ जाइए आप लोग। टेलीग्राम में आप लोग को मिल जाएगा PDF फाइल देखने के लिए। और जितने भाई अगर ड्राइवर का तैयारी करें सभी के पास शेयर कर दो, इस वीडियो को सभी के पास शेयर कर दो ताकि वो भी बंदा पा सके फ्री के एंजॉय। यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं, इसलिए फ्री मिल रहा है। फ्री का इस्तेमाल अच्छा से करो आप लोग, अच्छा से पढ़ो, अच्छे से जानकारी पाओ। अगर कहीं पे डाउट हो रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आप लोग को बता दिया जाएगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिर। पहला नंबर क्वेश्चन दिखाया तो पहला नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, इस ट्रैफिक चिन्ह यानी इस ट्रैफिक प्रतीक का क्या अर्थ है। इस चिन्ह का क्या अर्थ है भाई, बोलिए। इस ट्रैफिक प्रतीक का क्या अर्थ है। ये ऑप्शन देखेंगे दाईं ओर मोड़ नहीं है, बी ऑप्शन देखेंगे मुक्त दायां मोड़, सी ऑप्शन देखेंगे अनिवार्य दायां मोड़, डी ऑप्शन देखेंगे रास्ता दाएं जाता है, रास्ता दाएं जाता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा देखा जाए तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अनिवार्य दायां मोड़। इसका मतलब ये क्या है, अनिवार्य दायां मोड़, आपको मुड़ना जरूरी है। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है देखा जाए तो, दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो ये 3 नंबर आ गया क्या डायरेक्ट, हाँ 2 नंबर यहाँ पे, हाँ 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, इस यातायात चिन्ह का क्या अर्थ है। इस यातायात चिन्ह का क्या अर्थ है। ये चिन्ह हमारा दिया गया है, इस चिन्ह का क्या मतलब है। ए ऑप्शन में देखेंगे आगे खतरा है, बी ऑप्शन देखेंगे आगे कोई प्रवेश नहीं, सी ऑप्शन देखेंगे आगे वाहन पार्क किए हुए हैं, डी ऑप्शन देखेंगे आगे जाना यानी आगे जाने दें। तो दूसरा हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई देखा जाए तो दूसरा का जो है हमारा दूसरा ही सही है, दूसरा का जो है दूसरा ही सही है हमारा, बी ऑप्शन। यहाँ पे आगे कोई प्रवेश नहीं, आगे कोई प्रवेश नहीं, ऐसा अगर डायग्राम दिखा तो वहाँ पे समझ जाना आगे कोई प्रवेश नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 3 नंबर क्वेश्चन में देखा तो क्या लिखा है, इस ट्रैफिक चिन्ह का क्या अर्थ है। इस ट्रैफिक चिन्ह का क्या अर्थ है। ये ट्रैफिक चिन्ह दिया गया है, इसका अर्थ क्या है। ए ऑप्शन देखेंगे आगे फर्नीचर की दुकान है, बी ऑप्शन देखेंगे अस्पताल है, सी ऑप्शन देखेंगे यानी विश्राम स्थान है, डी ऑप्शन देखेंगे आवासीय क्षेत्र। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा देखा जाए तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, विश्राम स्थान यानी आराम करने वाली जगह, आराम कर सकते हैं, गाड़ी रोक के आराम कर सकते हैं। यहाँ पे अस्पताल रहेगा तो यहाँ पे प्लस आइकन प्लस यहाँ पर रहेगा, समझ जाना ये अस्पताल हो जाएगा। आवासीय क्षेत्र रहेगा तो ये नहीं रहेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, वहाँ पे सीधा घर रहेगा, घर आपका बना हुआ ऐसा आपको घर देखने को मिलेगा, वहाँ पे बोलेंगे आवासीय क्षेत्र। चलो 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बैटरी प्लेट यानी बैटरी प्लेट एसिड में डूबी रहती है। यानी निम्नलिखित में से कौन सी बैटरी प्लेट एसिड में डूबी रहती है। ए ऑप्शन देखेंगे नेगेटिव प्लेट, बी ऑप्शन देखेंगे पॉजिटिव प्लेट, सी ऑप्शन देखेंगे सेपरेट प्लेट, डी ऑप्शन देखेंगे इनमें से सब भी। तो 4 नंबर का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे देखा जाए तो, 4 नंबर का देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर में बोले तो।
यहाँ पे जो सही हो जाएगा हमारा 3 नंबर सही हो जाएगा, सेपरेट प्लेट। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सेपरेट प्लेट। जैसे यहाँ पे देखा क्या है, सभी लेड एसिड बैटरी में से 2 सेपरेट प्लेट होते हैं, यानी 2 सेपरेट प्लेट होते हैं। एक पॉजिटिव प्लेट होता है जो लेड डाइन ऑक्साइड यानी ऑक्साइड से ढकी होती है, यानी ऑक्साइड से जो ढकी होती है, और उसके बाद निगेटिव यानी सब लेड यानी सेपरेट है ना, सेपरेट से बनी होती है जो इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक एसिड जो 35% और पानी की घोल जो 65% के एक कूल में डूबी होती है। जैसे वो डब्बा होता है ना, डब्बा, वो डब्बे के अंदर सब डूबी होती है, कितनी 65% तक डूबी होती है, सब 65% डूबी होती है एक पूल के अंदर। जैसे पूल बोलते हैं ना, एक डब्बा के अंदर डूबी होती है सब 65%। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी सेपरेट प्लेट। चलो 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, निगेटिव और पॉजिटिव प्लेट की शॉर्ट होने से बचने वाले सेपरेट प्लेट की संरचना कैसी होती है, यानी निगेटिव और पॉजिटिव प्लेट को शॉर्ट होने से बचाने वाले सेपरेट प्लेट की संरचना कैसी होती है। ए ऑप्शन देखेंगे नालीदार, बी ऑप्शन देखेंगे ठोसकार, सी ऑप्शन देखेंगे घोड़े की नाल जैसी, डी ऑप्शन देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 5वां का, 5वां का जो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी निगेटिव और पॉजिटिव प्लेट को शॉर्ट होने से बचाने वाले सेपरेट प्लेट की यानी संरचना कैसी होती है, यानी नालीदार होती है, नालीदार होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन देखा है, तो 7वां नंबर क्वेश्चन, बैटरियों में प्रयुक्त प्लेट में से कौन सा रबड़ यानी रबड़ अथवा लकड़ी का बना होता है। बैटरियों में प्रयुक्त प्लेट में से कौन सा रबड़ अथवा लकड़ी का प्लेट बना होता है। ए ऑप्शन देखेंगे पॉजिटिव प्लेट, बी ऑप्शन देखेंगे सेपरेट प्लेट, सी ऑप्शन देखेंगे जालीदार प्लेट, डी ऑप्शन देखेंगे इनमें से सभी। तो 6 नंबर का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेपरेट प्लेट। फिर से सेपरेट प्लेट, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सेपरेट प्लेट, यानी बैटरियों में प्रयुक्त प्लेटों में से सेपरेट प्लेट रबड़ अथवा लकड़ी का बना होता है। सेपरेट प्लेट कितु बना होता है, रबर या तो लकड़ी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन देखा है, तो 7वां क्वेश्चन में क्या लिखा है, इग्निशन कॉइल। इग्निशन कॉइल विद्युत करंट को परिवर्तित करता है। इग्निशन कॉइल विद्युत करंट को परिवर्तित करता है। ए ऑप्शन देखेंगे लो टेंशन से हाई टेंशन में, बी ऑप्शन देखेंगे हाई टेंशन से लो टेंशन में, सी ऑप्शन देखेंगे केवल लो टेंशन में, डी ऑप्शन देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो 7 नंबर का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, 7 नंबर का देखा जाए तो 7 नंबर का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे जो 7 नंबर का जो सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। लो टेंशन से हाई टेंशन में, हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, लो टेंशन से हाई टेंशन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन में देखा है, तो क्या लिखा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्पार्किंग प्लग को हाई टेंशन करंट में बांटा जाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्पार्किंग प्लग को हाई टेंशन करंट में बांटा जाता है। ये ऑप्शन देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटर कवर द्वारा, बी ऑप्शन देखेंगे इग्निशन कॉइल द्वारा, सी ऑप्शन देखेंगे इग्निशन स्विच द्वारा, डी ऑप्शन देखेंगे कंडेंसर द्वारा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो जाएगा 8वां नंबर का, 8 नंबर का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे देखा जाए तो 8 नंबर का जो सही हो जाएगा ए पहला डिस्ट्रीब्यूटर कवर द्वारा स्पार्किंग प्लग को हाई टेंशन करंट में बांटा जाता है। चलो 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, विभिन्न प्रकार के इंजनों के फायरिंग ऑर्डर्स को निम्नलिखित में से
किसके आधार पर निश्चित किया जाता है, यानी विभिन्न प्रकार के इंजनों के फायरिंग ऑर्डर को निम्नलिखित में से किसके आधार पर निश्चित किया जाता है। ए ऑप्शन देखेंगे कंडेंसर के, बी ऑप्शन देखेंगे इग्निशन टाइमिंग के, सी ऑप्शन देखेंगे फायरिंग के, डी ऑप्शन देखेंगे इनमें से सब भी। तो 9 नंबर का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? 9 नंबर में हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इग्निशन टाइमिंग के, इग्निशन टाइमिंग के। जैसे देखा जाए तो इसमें क्या है हमारा 9 नंबर का, विभिन्न प्रकार के इंजनों को फायरिंग ऑर्डर को इग्निशन टाइमिंग के आधार पर निश्चित किया जाता है, यानी इग्निशन टाइमिंग के आधार पर निश्चित किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है हमारा, देखा जाए तो गाड़ियों में प्रयुक्त कूलिंग सिस्टम किसके यानी कितने प्रकार के होते हैं, यानी गाड़ियों में प्रयुक्त कूलिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन में देखेंगे 1, बी ऑप्शन देखेंगे 2, सी ऑप्शन देखेंगे 3, डी ऑप्शन देखेंगे 4। कितने प्रकार के होते हैं भाई कूलिंग सिस्टम? तो 10 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा सही हो जाएगा? 2 प्रकार के होते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं, यानी मोटर वाहन में 2 प्रकार के शीतलक तंत्र प्रयुक्त होते हैं, तरल ठंड और वायु ठंडा। एक कूलर वाला, एक बिना कूलर का। समझ गए आप लोग? बड़ी बड़ी गाड़ियों में कूलर होती है, छोटी छोटी गाड़ियों में कूलर नहीं होता है। तो 2 प्रकार हो गए ना। छोटी छोटी गाड़ियों में कट लगाया जाता है, जो सिलेंडर होता है सिलेंडर के बाजू में देखेंगे ना कट लगाया जाता है, ताकि हवा रिफ्लेक्ट होकर उसी में, हवा जो है उसी में से टच होकर बाहर निकले। इसलिए हमारा कौन सा 2 प्रकार का सही हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलो 11 नंबर क्वेश्चन देखा है तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? बसों में प्रयुक्त कूलिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन कौन से पुर्जे होते हैं? बसों में प्रयुक्त कूलिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन कौन से पुर्जे होते हैं? ये ऑप्शन देखेंगे रेडिएटर, बी में देखेंगे फैन, सी में देखेंगे वाटर पंप, डी में देखेंगे प्रयुक्त सब्बी। तो 11 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई यहाँ पे? यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। रेडिएटर भी मिलता है, फैन भी मिलता है, वाटर पंप भी मिलता है हमको वहाँ पे, इसलिए हमारा तीनों ऑप्शन के जगह पे चौथा ठोक देंगे हम सीधा। प्रयुक्त सब भी हमारा चारों ऑप्शन सही यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? इंजन के अत्यधिक गर्म होने के कौन कौन से कारण सही हो सकते हैं? इंजन के अत्यधिक गर्म होने के कौन कौन से कारण सही हो सकते हैं? ये ऑप्शन देखेंगे रेडिएटर में पानी कम होना, बी ऑप्शन देखेंगे इंजन पर अधिक भार पड़ना, सी ऑप्शन देखेंगे फैन बेल्ट का ढीला होना, डी ऑप्शन देखेंगे उपयुक्त सब्बी। तो भी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? रेडिएटर में पानी रहेगा तो पहले इंजन गर्म होगा, पहली बात तो गर्म होकर सीज हो जाएगा। और बी में देखा जाए तो इंजन पर अधिक भार, जैसे मान लीजिए अगर 10 टन का ले जाना वेट है, अगर उसे 25 टन लेके जाने को बोलें या 20 टन या 15 टन लेके जाने बोलेंगे तो ओवरलोड हो गया। ओवरलोड खींचने में ताकत तो लगेगा ना, तो ताकत लगे तो इंजन हीट होगा ही होगा। और उसके बाद सी में देखा है तो क्या लिखा है? फैन बेल्ट का ढीला होना। फैन बेल्ट ढीला रहेगा तो पंखी जो होती है ना, फैन यानी पंखा जो होता है ना, पंखा, वो पंखा नहीं चलेगा, चीज आवाज़ देगा। देखते हैं कभी कभी गाड़ी कौन सा भी जाती है तो चीज आवाज़ आता है, तो फैन बेल्ट का ही आवाज़ रहता है। फैन बेल्ट कभी कभी क्या होता है लूज हो जाता है, लूज होने से साउंड बहुत ज़्यादा आने लगता है ची करके। तो उससे भी एक गाड़ी के बोले तो फैन नहीं घूमेगा तो हवा नहीं देगा, हवा नहीं देगा तो फिर इंजन गर्म होगा, जब इंजन गर्म होगा तो सीज होने का चांस रहेगा। तो इसलिए हमारा कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। 12 नंबर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे भी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या लिखा है? 13 नंबर क्वेश्चन में यदि गाड़ी खुली समान सड़क पर चल रही हो तो उसे किस गियर में चलाना चाहिए? जैसे खाली रास्ते में अगर गाड़ी चल रही है, खाली रास्ते में अगर गाड़ी चल रही है तो कौन सा गियर में गाड़ी चलाएंगे हम? पहला में देखेंगे 2 नंबर, तीसरा में देखेंगे दूसरा में देखेंगे 3 नंबर, तीसरा में देखेंगे 4 नंबर, चौथा में देखेंगे इनमें से कोई नहीं। यानी पहला में देखेंगे 2 नंबर गियर में चलाएंगे, 2 में देखेंगे 3 नंबर गियर में चलाएंगे,
तीसरा हम देखेंगे 4 नंबर गियर में चलाएंगे। तो बताओ कौन सा नंबर में गियर गाड़ी चलाइएगा खाली जगह पे? तो यहाँ पे हमारा खाली जगह पे है तो हम 4 नंबर में चलेंगे। यदि गाड़ी खुली समान सड़क पर चल रही हो तो उसे 4 गियर में चलाना चाहिए। रास्ता खाली है तो 4 गियर में चला सकते हो, नहीं तो जहाज बना के उड़ा दो सीधा, है ना भाई। चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14वां क्वेश्चन देखा जाए तो गियर लीवर का संबंध बॉक्स के किस भाग से होता है? गियर लीवर का संबंध बॉक्स के किस भाग से संबंध होता है? ए ऑप्शन देखेंगे गरारी से, बी ऑप्शन देखेंगे सेफ्टी लॉक से, सी ऑप्शन देखेंगे गति नियंत्रण से, डी ऑप्शन देखेंगे उपयुक्त सभी। तो 14 नंबर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 14 नंबर हमारा देखा तो गरारी से, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, गरारी से। कौन सा? पहला नंबर हमारा सही हो जाएगा गरारी से। चलो 15 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 15 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? गियर लीवर कितने प्रकार के होते हैं? गियर लीवर कितने प्रकार के होते हैं? गियर लीवर कितने प्रकार होते हैं? ए ऑप्शन देखेंगे 1 प्रकार, बी में देखेंगे 2 प्रकार, सी में देखेंगे 3 प्रकार, डी में देखेंगे 4 प्रकार। तो 15 नंबर का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हम्म 15 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बोलिए बोलिए आप लोग। यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक मैनुअल गियर होता है, एक ट्रांसमिशन गियर होता है। ट्रांसमिशन गियर में आपको गियर लगाना नहीं होता और उसके बाद मैनुअल गियर में आपको लगाना होता है। कोई कोई में ट्रांसमिशन में भी गियर लगता है, लगाना पड़ता है। कुछ कुछ गाड़ियाँ हैं जो गियर नहीं लगानी पड़ती, ऑटोमेटिक चलती हैं। जैसे अपना देख लो एक्टिवा है, वो तो लेकिन ट्रांसमिशन गियर बहुत गियर नहीं, उसमें ट्रांसमिशन गियर नहीं है, वो मैनुअल गियर है, लेकिन उसमें रेस के ऊपर डिपेंड किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन देखा है तो बसों में कितने प्रकार के गियर लीवर होते हैं? बसों में कितने प्रकार के गियर लीवर होते हैं? ए ऑप्शन देखेंगे स्टीयरिंग गियर सिस्टम लीवर, बी ऑप्शन देखेंगे स्टेट गियर लीवर, सी ऑप्शन देखेंगे मेकर गियर लीवर, डी ऑप्शन देखेंगे इनमें से सभी। तो 15 नंबर का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे देखा जाए तो 15 नंबर, सॉरी 16 नंबर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे 16 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा स्टेट गियर लीवर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा स्टेट गियर लीवर, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? स्टेट गियर लीवर ड्राइवर किस ओर होता है? यानी स्टेट गियर लीवर ड्राइवर किस ओर होता है? ये ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन देखेंगे आगे, बी ऑप्शन देखेंगे यानी दूसरा ऑप्शन देखेंगे बाएं, तीसरा ऑप्शन देखेंगे पीछे, चौथा ऑप्शन देखेंगे दाएं। तो 17 नंबर का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 17 नंबर का
दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी स्टेट गियर लीवर ड्राइवर के बाईं ओर होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, वाहनों में फॉरवर्ड गियर की संख्या अधिक होने पर क्या होता है। वाहनों में फॉरवर्ड गियरों की संख्या अधिक होने पर क्या होता है। ए ऑप्शन देखेंगे गाड़ियों की चाल में वृद्धि, बी ऑप्शन देखेंगे गाड़ियों की चाल में कमी, सी ऑप्शन देखेंगे गाड़ियों की चाल में संतुलन, डी ऑप्शन देखेंगे उपयुक्त तो सब भी। देखो भाई, जिसने आपका चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। और जो भाई मॉक टेस्ट नहीं देते हैं प्लीज़ वो लोग से एक रिक्वेस्ट है, मॉक टेस्ट पर डे दें आप लोग। यूट्यूब चैनल पे आप लोग को पर डे मॉक टेस्ट मिलेगा, मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं आप लोग। वीडियो बल्कि लेट आएगा आपको, लेकिन मॉक टेस्ट पर डे आपको मिलेगा, तो मॉक टेस्ट ज़रूर से आप लोग देने की कोशिश करो। जिस हिसाब से क्वेश्चन मिलता है उस हिसाब से आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट जो है ना वो पर डे आपको मिलेगा। डेली का 20-20 मॉक टेस्ट पर डे मिलेगा। और वीडियो को लाइक करो प्लीज़, आप लोग लाइक नहीं आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करके जाओ आप लोग। तो 18 नंबर का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर का हमारा जो है सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, गाड़ियों की चाल में वृद्धि। हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, गाड़ियों में चाल की वृद्धि। चलो 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, गाड़ियों में गियर बदलने के लिए गियर का प्रयोग अवश्य यानी करना अवश्य है। यानी गाड़ियों में गियर बदलने के लिए खाली जगह पे गियर का प्रयोग करना अवश्य है। ए ऑप्शन देखेंगे 1 नंबर, बी ऑप्शन न्यूट्रल, सी ऑप्शन 2 नंबर, डी ऑप्शन देखेंगे रिवर्स। तो 19 नंबर का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, न्यूट्रल। यानी गाड़ियों में गियर बदलने के लिए न्यूट्रल गियर का प्रयोग करना अवश्य है। चलो 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, स्पीडोमीटर गाड़ी की चाल कितनी किमी घंटा बताए तो पहले दूसरे गियर में डालना चाहिए। यानी स्पीडोमीटर गाड़ी की चाल कितने किमी प्रति घंटा बताए तो पहले दूसरे गियर में डालना चाहिए। ये ऑप्शन देखेंगे 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बी में देखेंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा, सी में देखेंगे 25 किलोमीटर प्रति घंटा, डी में देखेंगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा। हर एक गाड़ी पे गाड़ी में डिपेंड करता भाई, लेकिन यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे हम तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे 15 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई तो दूसरी गियर में लगाएंगे।